बिहार सरकार के मुख्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर पटना में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा करके मौत की नींद सुला दिए गए इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की हत्या ने सुशासन पर सवाल उठा दिए हैं। हालांकि मामले की जांच कर रही एसआईटी को अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है, लेकिन फॉरेंसिक जांच में सामने आया है कि हत्या में मुंगेरिया पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। वहीं मामले की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। रुपेश हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री की हिदायत और 48 घंटे के अल्टीमेटम के कारण पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। हाई प्रोफाइल मर्डर के कारण चौतरफा खिंचाई से पुलिस भी एक्शन में आ गई है। सारण के मूल निवासी रुपेश पटना में रह रहे थे, लेकिन जांच टीम को गोपालगंज से जुड़े टेंडर के विवाद का सुराग मिला है। इधर पटना एयरपोर्ट पर पुलिस हर एक शख्स से पूछताछ कर रुपेश से जुड़े गहरे राज तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। टेंडर विवाद से जुड़े सुराग को लेकर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि वो जल्द ही सुपारी किलर्स को दबोच लेगी। सर, ये बताइए कि रुपेश हत्याकांड में पुलिस कहां तक पहुंची? ये कांड अज्ञात के विरुद्ध कल दर्ज किया गया है शास्त्री नगर थाना में। कांड का अनुसंधान के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई है सिटी एसपी के नेतृत्व में। अनुसंधान का अनुश्रवण क्षेत्रीय महानिरीक्षक कर रहे हैं। पटना के पुनाई चक के जिस अपार्टमेंट में रुपेश रहते थे उसमें 5 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन एक भी कैमरा काम नहीं कर रहा था। अगर कैमरा काम कर रहा होता तो हत्यारों की तस्वीर भी उसमें कैद हो जाती, लेकिन अफसोस कि आसपास के 2-3 अपार्टमेंट्स के कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे। घटना स्थल से करीब 500 मीटर दूर एक कैमरा लगा था, जिसमें एक बाइक पर सवार 2 हमलावरों की तस्वीर कैद हुई है। पुलिस ने इलाके के मोबाइल टावर से करीब 1500 नंबर डंप किए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटरों ने पहले पूरे इलाके की रेकी की और फिर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पटना एयरपोर्ट पर स्टेशन मैनेजर इंडिगो के रुपेश इसी अपार्टमेंट में रहते थे और कल रात यहीं पे पूरी वारदात हुई थी। आपको बता दें कि कल जैसे ही वो अपने दफ्तर से इस अपार्टमेंट में आए थे और वहाँ उन्होंने हॉर्न बनाया। गार्ड संजोग से नहीं था, गार्ड की पत्नी ऊपर थी, वो नीचे से। तब तक जो हमलावर थे उन्होंने वहीं पे घेर कर ताबड़तोड़ 6 गोलियां मारी और उसके बाद रुपेश की मौत हो गई थी। यह जितना हाई प्रोफाइल केस है पटना पुलिस के लिए, उतना ही यह ब्लाइंड केस भी है, क्योंकि अभी तक इसमें कोई क्लू नहीं मिल पाया है। सारण के जलालपुर निवासी रुपेश सिंह के भाई पेशे से ठेकेदार हैं। भाई को ठेकेदारी दिलाने में रुपेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। रुपेश भले ही इंडिगो के स्टेशन मैनेजर थे, लेकिन उनकी पैठ राजनीतिक गलियारों से लेकर बड़े सरकारी अधिकारियों तक थी। यही वजह है कि पुलिस ठेकेदारी विवाद के एंगल से भी जांच कर रही है। कारण क्या है, कैसे हत्या हुई, कौन हत्या किया, तो हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग को सूचना मिली, यहाँ से गए, हत्या इनका हो गया। राजधानी में हुए इस हत्याकांड से पटना की सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है तो सरकार सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है। ये सिलेक्टेड और नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के लोगों ने सेलेक्ट नॉमिनेट किया और उनसे गृह विभाग जो है वो संभल नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं और पुलिस जल्द से जल्द हत्यारों तक निश्चित रूप से पहुंचेंगी और इसकी गिरफ्तारी होगी। प्राथमिक जानकारी में सामने आया है कि अपराधियों ने रुपेश की हत्या 7.65 mm की गोली से की है। इसके लिए मुंगेर की बनी हुई पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। पटना के बेउर जेल और हाजीपुर जेल में भी बंद सरगनाओं से पूछताछ की तैयारी है, क्योंकि हाल के दिनों में सुपारी किलिंग की घटनाओं में इनकी संलिप्तता सामने आई है। पटना से सौरभ कुमार और अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।